अरे बेटा मैं क्या बोलूं, ये तुम्हारी भाभी बेटा। मैंने उसे बोला बहू इस बार चटनी हाथ से सिलवट्टे पर पीस करके बनाना, लेकिन तुरंत मुंह पर जवाब दे दी। अरे माँ वो जवाब देगी क्यों नहीं? आई है छोटे घर से, यहाँ सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ घमंड दिखाएगी ना। उसका घर तो मैं देख करके आया हूँ माँ। अरे माँ घर में तो दो लोगों को रहने के लिए जगह है ही नहीं है और यहाँ आलीशान मिल गया है, तो यहाँ आकर के घमंड दिखाएगी ही ना। बताओ जरा, जिंदगी भर अपने घर में सिलवट्टे पर ही मसाला पीसते पीसते इन लोगों को दिन गया है और यहाँ आकर के मिक्सर मिल गया, जूसर मिल गया, इसी में ज्यादा रौब दिखाती है, मेरे से सिलवट्टे पर चटनी नहीं पिसाती है। हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मायके में तो कुछ है नहीं और यहाँ दिखाती है कि कितना अच्छे से अपने मायके में रही हूँ। भाभी हाँ मेरी माँ जो बोलती है वो बात आपको समझ में नहीं आता है। आप मेरी माँ के लिए सिलवट्टे पर चटनी पीस देते तो क्या चला जाता आपको? यहाँ ज्यादा ही स्टाइल दिखा रहे हैं भाभी आप। अरे चुप हो जा बेटा, अगर ज्यादा कुछ बोल देगा ना ये तुम्हारे भाई से बोल करके हम लोग को खिलाफ कर देगी। अरे यही तो होता है माँ, अक्सर बाहर से ही लड़की आकर के दूसरे घरों में राज करती है। इन लोग को अपने मायके में मिलता ही क्या है? जो मिलता है यहाँ मिलता है और यहाँ दिखाती है मैं कितने बड़े घर की महारानी हूँ। देखा ना कितना जल्दी यहाँ से निकल गई। अरे जाने दे बेटा, अगर कुछ ज्यादा बोल देगी ना तो ये ना तुरंत अपने पति से चुगली करेगी और हमारा बेटा भी वैसा ही है कि अपनी बीबी के बातों में आ जाता है। अरे माँ बेफालतू का मुझे क्यों बदनाम करते रहती है? मैं भला कब बीबी के बातों में आने लगा? अरे बेटा तो जो मैं बहू से कुछ बोलती हूँ बनाने के लिए तो बनाती क्यों नहीं है? देख नहीं रहा है, अभी खड़े खड़े हम लोग की बातें सुनी और बिना कुछ बोले यहाँ से निकल गई। अच्छा पूनम ने ऐसा किया? अभी मैं उसे बताता हूँ। वही ना बेटा, ये कितने गरीब घर की थी बताओ, इसे हमने यहाँ ला करके शादी ब्याह करवाया अपना बेटा से, अपना बेटा दे दिया इसे, उसके बाद भी इसे चैन नहीं है। वही कहा जाता है कि सास कुछ भी कर ले बहू के लिए, लेकिन बहू कभी भी सास को समझती नहीं है, अपने मायके वाले परिवार को ही समझती है। पूनम तुम्हें मैं कब से बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? इधर देखो इधर, तुमसे ही बात कर रहा हूँ मैं। जरा ये बता, माँ तुमसे कोई काम बोलती है करने के लिए और तू वो काम करके देते क्यों नहीं है? अरे कितना बेइज्जती मेरा करवाएगी, हर समय मुझे ही बेइज्जती करवाते रहती है। मैं भला आपकी बेइज्जती क्यों करवाने लगी? आपको पता है ना कि मुझे इन दिनों में धनिया का स्मेल, दाल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, उल्टी होने लगती है। इसी की वजह से मैंने वो चटनी मिक्सी में पीसने के लिए बोला माँ जी से, तो माँ जी तो मेरे ऊपर गुस्साने लगे कि सिलवट्टे पर ही पीस करके दो। अब उल्टी इतना होती है तो मैं क्या करूँ? मेरे बारे में किसी को कुछ ख्याल नहीं है, मेरी कैसी तबीयत रहती है, क्या रहती है, वो सब नहीं समझना है। सास देवर पति सब एक तरफ हो जाते हैं, मैं तो हूँ ही नहीं कोई। तुम स्पेशल माँ बनने वाली है ना, जो तुम्हें धनिया की दाल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है और तू मेरे परिवार को बदनाम कर रही है। हम लोग एक तरफ हो जाते हैं। अरे तू गलत है तो एक तरफ हम लोग होंगे ही। मैं कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। मेरी माँ बोली है तुम्हें धनिया पत्ता की चटनी पीसने के लिए, तो सिलवट्टे पर अभी चटनी पीस करके दो मेरी माँ को। अगर मेरी माँ रात का खाना अच्छे से नहीं खा करके सोई तो तू समझ लेना तुम भी भूखे ही सोना। अरे कैसे पति है आप? आपको अपनी पत्नी पर दया नहीं आती है? आपकी माँ एक धनिया पत्ता की चटनी के लिए इतना बवाल मचाए हुए है। ठीक है मैं पीस दूंगी। बवाल मैं मचाता हूँ? अरे अभी कैसे मान गई चटनी पीसने के लिए? अरे यही बात बिना बवाल के पीस देती तो इतना बवाल मचता। देखो पूनम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तेरी बुराइयां एक जगह से बैठ करके करते हैं जो, और साथ साथ मैं भी उसमें घिसता हूँ जब मेरी कोई गलती भी नहीं होती है। आगे से ये गलती दोबारा होना नहीं चाहिए। अरे कैसे पति है, कैसा परिवार है? बच्चा क्या सिर्फ अकेला मेरा है कि इस खानदान का ही है? अरे कौन नहीं माँ बनने वाली होती है, तो सबके एक जैसा नहीं होता, सबके साथ अलग अलग होता है। अब जब मुझे धनिया पत्ता दाल की स्मेल नहीं पसंद आ रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी थोड़ी सी भी तकलीफ ये मेरी सास और मेरे पति समझते नहीं है, तो मैं बाकियों को क्या बोलूँ? हर समय गरीब घर की लड़की है, गरीब घर की लड़की को यहाँ ला करके बैठा दी सिंहासन पर, महारानी बन गई है, क्या क्या नहीं सुनाते रहते हैं। मैंने बोला था क्या कि मेरे से आकर के
ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा थोड़ा कमर में दर्द था ना, इसलिए मैं थोड़ा आराम करने के लिए आ गई कि शायद मेरा दर्द खत्म हो जाए। आपको ही एक स्पेशल बच्चा होने वाला है ना भाभी, जो इतने नखरे दिखा रहे हैं। हम लोग को बच्चे नहीं हुए हैं क्या? ज्यादा नखरे मत दिखाइए, समझे ना? जरा ये बताइए, बाथरूम में मेरी कल से 3 साड़ियां सरफ में भिगा करके डाली हुई है, वो धोएंगे कब आप? दीदी मैं इसीलिए साड़ियां नहीं धोई ना कि पिछले बार मैंने धोया था तो आप गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे साड़ी धुलती है क्या, इसको ड्राई क्लीनिंग करवानी थी और आपने धो दी, इसी डर से मैं नहीं धोई। अरे भाभी इतना भी आप में अक्ल नहीं है, वो साड़ियां नॉर्मल हाथ से धोने वाली है और ड्राई क्लीनिंग की अलग साड़ियां होती है। इतना भी तो दिमाग होना चाहिए था ना भाभी। यही कहा जाता है कि शादी ना बराबर में करनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ को ही पता नहीं कौन सी मत मर गई थी। किसने बोला था कि गरीब घर से बेटी को लाओगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा? यहाँ तो आप आकर के सिर्फ बर्बादी ही कर रहे हैं भाभी। अरे हमारा घर स्वर्ग कहाँ बन रहा है, नरक ही बन रहा है कि हमेशा आपके कारण इस घर में हमेशा लड़ाइयाँ ही होती रहती है। दीदी मैं अभी धो देती हूँ। बिना इन्हें 2 बातें सुनाए इनसे कोई काम नहीं होता है, सब काम उलट पलट करके रख देती है ये अनपढ़ जाहिल। काम तो मैं ही करती हूँ ना, इस तरह से मुझे सब लोग ताने क्यों देते हैं? अनपढ़ जाहिल, गरीब घर की अनपढ़ गंभीर जाहिल ही इस घर के काम करती है। अरे मुझे जरा सा इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन इन शब्दों से मुझसे ऐसी बातें तो नहीं ना करते। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है इन लोगों की बातों का। क्या ननद है तो ऐसे बोलेंगे क्या? ये बहू सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक चाय नाश्ता कुछ बनाई नहीं है। पता नहीं आज इसे क्या हो गया है कि इतना लेट कर रही है उठने में। मुझे इस पर निर्भर रहना ही नहीं है। सही मेरी सहेलियां बोलती है कि आजकल ना बहू के ऊपर निर्भर रहना ही बेवकूफी है। देखती हूँ किचन में ये आई है या नहीं। सही में ये बहू तो आज उठी ही नहीं है, मुझे ही चाय बना करके पीना होगा। माँ, भाभी अभी तक चाय नाश्ता नहीं ना बनाई है? अरे बेटा बनाती तो मैं किचन में आकर के क्या करती? पता नहीं इसे मैं क्यों इस घर की बहू बनाकर ले आई। सही से बोलते थे ये गरीब घर की लड़कियों को अपने घर की बहू मत बनाइए, लेकिन मुझे ही काला कुत्ता काटा था जो मैं किसी की बातों में ना आकर के अपना मन का की। अरे माँ तू चिंता मत करो, मैं तो ऐसी लड़की से शादी करूंगा ना जो तुम्हें बेड से नीचे पानी लेने के लिए भी न उतरने दे। चाय और खाना तो दूर की ही बात है माँ। अरे बेटा मैं किस पर विश्वास करूं? इसे भी तो वही समझ करके लाई थी ना। देख लो कैसी हालत हो गई है कि बहू के रहते हुए मैं किचन में आकर के देख रही हूँ कि चाय नाश्ता बना है कि नहीं बना है। देख लो कितना समय हो रहा है और बहू अभी तक उठी नहीं है। अरे बेटा जब मेरी पसंद की लाई हुई बहू मेरी बात सुनती ही नहीं है तो तुम्हारे वाली क्या सुनेगी? अरे माँ ये क्या बोल रही है तुम? अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना तो फिर तो मैं उसे उसी पर उसके बाप के घर भेज दूंगा। अरे बेटा मैं इसीलिए तो बोलती हूँ कि तू ही मेरा एक अपना बेटा है। भाभी जरा ये बताइए कितना समय हो रहा है? 7 बज गया ना, अभी तक आपने चाय नाश्ता नहीं बनाया? देवर जी सुबह से उल्टियाँ होते जा रही थी और सर भी दर्द कर रहा था, इसीलिए थोड़ा आज लेट हो गया देवर जी। मैं अभी तो बनाने ही आई हूँ, बस आधा घंटा में मैं सब तैयार कर दूंगी। वाह बहू तू ही एक माँ बनने वाली है, मैं तो माँ बनी ही नहीं हूँ। तुम्ही को स्पेशल उल्टियाँ होती रहती है, सर दर्द करते रहता है, हम लोग को कहाँ बच्चा हुआ बहू? आजकल की बहुएं की तो यही हाल है, एक काम करना न पड़े कि 10 ड्रामा चालू कर देती है कि मुझे ये हुआ है मुझे वो हुआ है, सारे घर को चिक चिक करके सुनाती है। अरे शर्म करो बहू कि तुम्हारे समय में तो तुम्हारे देवर बोल रहा है, इसे बताओ कितना बुरा लगता होगा अपनी माँ को बुरी दशा देखकर, तभी नहीं ये बोल रहा है। ऐसा काम करती ही क्यों है? सुबह उठ करके चाय नाश्ता बना देती, जितने उल्टियाँ करना था चाय नाश्ता बनाने के बाद जाकर उल्टियाँ कर लेती। माँ जी आप एक औरत होकर के कैसी बातें कर रहे हैं? उल्टियाँ और सर दर्द रोकने वाली चीज है तो इतना सुबह सुबह किसी को उल्टियाँ भी नहीं होती है, समझी ना? ड्रामा मत कर, जल्दी जल्दी हाथ चला। और हाँ कल से सुबह अगर जल्दी से उठ करके चाय नाश्ता टाइम पर नहीं बनाए तो तू समझ लेना अपना मायके जाने के लिए तैयार रहना। चल बेटा यहाँ से। और हाँ बहू गेहूं भीगने के लिए रख दी हूँ। और हाँ थोड़ा जल्दी जा करके गेहूं को धो करके छत पर फैला देना ताकि वो दिन भर में जल्दी सूख जाए। इतना मुझे पेट क्यों दर्द कर रहा है? पूनम अरे बहरी हो गई है क्या? जल्दी खाना परोसो। अरे मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज मेरे से कोई काम नहीं होगा,
बहुत पेट दर्द कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए ना। कब से दर्द कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। अब ये कौन सा नौटंकी है? डेली तो तेरा सर दर्द करता था, अब ये पेट दर्द कहाँ से होने लगा तुम्हें, और इस हालत में? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए ना, ले चलिए हॉस्पिटल। माँ, क्या हुआ बेटा? ये देखो, अब ये कौन सा ड्रामा फिर से स्टार्ट कर दी। बोल रही है पेट दर्द कर रहा है। क्या इस हालत में इसे पेट दर्द कर रहा है? अब फिर से कौन सा नौटंकी चालू कर दी है बहू? माँ जी सच बोल रही हूँ, मुझे पेट दर्द कर रहा है, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए बेटा, चल ले चल इसे, डॉक्टर ये बताएगी कि क्या हुआ इसे, उसी समय इसे मैं क्या करूंगी ना यही जानेगी। मैडम जी आखिरकार हुआ इसे क्या? इसकी नौटंकी से ना मैं बहुत परेशान हूँ मैडम जी, बताइए जरा अभी कितने महीना हुआ है? 3 ही महीना हुआ है, 3 ही महीना में बोल रही है कि पेट दर्द कर रहा है। अरे मैडम जी बताइए, अभी से घर का एक भी काम नहीं करेगी, दिन भर सोई हुई रहेगी, अच्छी बात नहीं है ना, आगे जाके डिलीवरी में इसी की दिक्कत होगी ना, समझा दीजिए जरा, ये शरीर को एक्टिव करके रखे। क्या समझाऊं मैं इसे? अरे इसे अबॉर्शन करना होगा। क्या? तो और क्या? अब ये कैसे क्या हुआ आप लोग ही जानेंगे बेहतर, जाकर रिसेप्शन के पास पैसे जमा कीजिए और मैं इधर इसका अबॉर्शन करने की तैयारी कर रही हूँ। पर मैडम जी ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि कुछ भारी चीज उठा लिए होंगे, या तो कुछ उल्टा सीधा इसने खाया होगा। ये तो आपको भी पता है ना कि इन 3 महीनों में थोड़ा ध्यान ज्यादा देना रहता है। जाइए जल्दी रिसेप्शन के पास जमा कीजिए पैसे, बाकी का मुझे अबॉर्शन का तैयारी करना है, लेट मत कीजिए। लगता है अभी ये सो रही है, अब उठेगी तभी तो इसका नाश्ता खाना देना पड़ेगा। जाती हूँ कुहू को बोल देती हूँ कि आज का नाश्ता चाय वो खुद बना ले। अरे माँ, हाँ बेटा। सुना था कि आज भाभी हॉस्पिटल गई थी। हाँ बेटा, अभी हम लोग हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। तो क्या हुआ माँ भाभी को, ईंट हुआ या पत्थर हुआ? अरे पता नहीं बेटा, ईंट हुआ कि पत्थर हुआ मुझे क्या पता है, फालतू के डॉक्टर ने पैसे अच्छे खासे लूट लिए, और डॉक्टर ने बोली है कि इन्हें कम से कम 15 दिन का तो आराम जरूर ही दीजिएगा। अब बताओ बेटा, इस उम्र में मेरे से क्या किचन का काम होता है? अरे माँ, इन्हें जितना तुम सर पर चढ़ाएगी ना उतना ही ये चढ़ेंगे सर पर। ये सब नौटंकी छोड़ो, बोलो इन्हें आधा घंटा बाद काम करने के लिए। अब ये घर की काम नहीं करेगी तो और दूसरा कौन है माँ जो काम करेगी? अरे बेटा रहने दो ना, आज भर रहने दो, कुहू है ना, कुहू आज चाय नाश्ता बना लेगी। जा रही हूँ कुहू से बोल देती हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए। ठीक है माँ, चलो चलो। ये क्या बोल रहे हैं लोग, कम से कम माँ को तो समझाना चाहिए था ना, कि मेरा भाई को माँ ने भी नहीं समझाई। अरे बेटा कुहू तू नाराज क्यों होती है, आज का ही तो दिन है, बस आज का दिन संभाल ले बेटा, कल से बहू उठ करके सारा काम कर लिया करेगी। देखो माँ, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि भाभी के जैसा एक पैर पर खड़ी होकर के सबके पसंद का खाना बनाती रहूं, मेरे से नहीं होगा माँ। और हाँ माँ, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, आज मैं शाम को ही अपने ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव का फोन आया था, तो मैं तो यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। अरे बेटा ऐसे कैसे बोल रही है, आज इसे हॉस्पिटल से मैं घर लाई हूँ, डॉक्टर ने बोला है 15 दिन का रेस्ट देने के लिए, और मैं इसे कल से ही सोच रही हूँ काम करवाने के लिए, और तू है कि आज ही निकल रही है अपना ससुराल को। आज भर कर लेना बेटा काम, कल से तो आराम होगा ही, कल से तुम्हारी भाभी करेगी ना काम। नहीं माँ, मुझे सब पता है, 3 दिनों में कमजोरी तो होती ही रहती है, तो मैं तो नहीं रुकने वाली हूँ, मैं तुम लोग की नौकर नहीं बनने वाली हूँ। जब मुझे अपने मायके में ही काम करना पड़े तो मैं क्यों अपने मायके में रहूं, इससे अच्छा कि अपने ससुराल में न रहूं। मैं जा रही हूँ अपने जाने की तैयारी करने माँ। हे भगवान, मुझे ही आज काम करना पड़ेगा। बहू, अरे बहू कितना आराम करेगी, अब उठो ना। हाँ माँ जी। देख बहू, तुम्हारी ननद तो अपना ससुराल चली गई है, तो घर का थोड़ा ही काम होगा, जा करके अब काम अपना संभाल। ये क्या माँ बोल रही है, डॉक्टर ने तो बोला था 15 दिन का रेस्ट देने के लिए। माँ जी मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है। देख बहू, अब ड्रामा मेरे पास मत कर, मैं कल तुम्हारा बहुत ड्रामा देख ली, तुम्हारा ही स्पेशल ये मिसकैरेज नहीं हुआ है, और सब औरतों की होती है, तो ये सब नौटंकी करना बंद कर और जा करके अपना काम कर। ठीक है माँ जी। ये देखो, इसका तो अलग ही ड्रामा हो रहा है। पूनम, तू आराम से बैठो। क्या माँ, अभी पूनम की तबीयत ठीक हुई नहीं और तू है कि काम का बोझ देने लगी? अरे माँ, 15 दिन नहीं तो कम से कम 2-3 दिन तो इसे रेस्ट दे दो ना, उसके बाद काम करवाओ, क्या इतना पीछे लगी हुई है? वाह बेटा, बन गया तू जोरू का गुलाम। देखो तो जरा कि
बीबी का साइड ले रहा है। ये क्या बोल रही है माँ? जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम? भला मैंने क्या कर दिया? अरे इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने तुम्हारे और मेरे मुंह पर ही बोला है कि 15 दिन तो कम से कम रेस्ट दे देना इसे, लेकिन तुम है कि दूसरे दिन ही काम करवाने के लिए बोलने आई है। अरे माँ, इसके बारे में तो जरा सा सोचो ना, इसका मिसकैरेज हुआ है, ये रात भर बेचारी रोती ही रही, इसका तकलीफ हम लोग ने किसी ने नहीं समझा, और तुम इस तरह से बातें कर रही है। वाह बेटा वाह, मैं कभी नहीं सोचती थी कि तू इस तरह से बदल जाएगा। क्या हुआ तुम्हारी बीबी को? जो भी हुआ है इसकी आदत के कारण हुआ है। बस करो माँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। क्या जरूरी था माँ? क्यों इसे इतने सारे गेहूं दे दिए थे धोने के लिए और बोलती है कि छत पर ले जाकर के सुखाओ? अपना बात तो तुमने कभी बोला नहीं। कभी तुम्हारा बेटा बोलता है ईंट हुआ है कि पत्थर हुआ है, अरे उसमें भी तुम्हें समझाने के बजाय उसी के ताल में ताल मिला रही है। अरे माँ, ये तुम्हारी बहू है, कोई और नहीं है जो इस तरह से तू कर रही है। आप लोग मेरे कारण मत लड़िए, मैं आज ही अपना मायके जा रही हूँ। मैं यहाँ पर आप लोग की बोझ नहीं बनूंगी। मैंने अपना भाई को आज शाम को यहाँ बुला लिया है। मैं अपने भाई के साथ अपने मायके जा रही हूँ। वैसे भी यहाँ रह करके कौन सा काम कर रही थी? जा अपने मायके ही, मायके में अपनी माँ से सेवा करवाना, मिल जाएगा वहाँ राजपाट। सही लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ना बेटा बिल्कुल बदल जाता है, अपनी बीबी की तरफ ही हो जाता है। आज मुझे दिख गया, इसकी बीबी के गए हुए 2 महीने हो गया, अभी तक इसे ये नहीं लग रहा है कि मेरी माँ कैसे अकेले काम कर रही है। बीबी को तो ले आऊं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझे ही बात करना पड़ेगा। विनय, हाँ माँ? तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि 2 महीना से तेरी माँ अकेले घर का काम किए जा रही है? जरा ये बता कि डॉक्टर ने कितने दिन की तुम्हारी बीबी रेस्ट बोली थी करने के लिए? 15 दिन की ना? ये 15 दिन से 2 महीना होने को आया, तुम्हारी बीबी अपने मायके में ही रहेगी क्या? ससुराल नहीं आना उसे? ठीक है माँ, मैं आज ही पूनम को जाकर ले आता हूँ। हाँ, जा करके ले अपनी बीबी को, मेरे से कोई काम नहीं होता घर का। कैसे इसके मायके वाले हैं? मैं तो सोची थी कि 15 दिन रहेगी तो उसके मायके से बार बार फोन आने लगेगा, तभी मैं बहू को पैर के तले दबा कर रखूंगी, लेकिन 2 महीना होने को आया, एक जरा सब ना बहू फोन की न उसकी माँ फोन की। ये बहू ना मुझे क्या सोचती है कि मैं इसे नीचे गिर गई हूँ? बिल्कुल भी नहीं, आएगी तो उसे मैं बताती हूँ। अभी कोई काम ही नहीं करूंगी, अब वो आएगी वही अपना घर का काम करेगी, मेरे से तो अब एक काम नहीं होता है। जा रही हूँ, बाहर से ही नाश्ता मंगवा करके खा लेती हूँ और सबको खिला भी दूंगी, क्योंकि महारानी को तो आते आते शाम हो ही जाएगी, तो शाम को आकर के सब काम करेगी। बहू, अरे खाना बना। हाँ माँ जी, सिर्फ रोटियां सेकनी है। जल्दी जल्दी रोटियां सेक और सबको परोस, सबको बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, खाना बनाने के बाद किचन साफ कर लेना, उसके बाद मेरे पैरों की मसाज कर देना। माँ जी, आज ही मैं अपने मायके से आई हूँ तो मुझे भी बहुत थकावट हो रही है, तो सॉरी माँ जी, आज मैं आपके पैरों की मसाज नहीं कर पाऊंगी। क्या? हाँ माँ जी। वाह बहू, इस बार तो मायके से कुछ अलग ही अंदाज में आई है कि सास को मुंह पर ही जवाब दे रही है। अब आपको जो सोचना है वो सोच सकते हैं माँ जी। अच्छा, तेरे इतने पर निकल गए हैं? रुको। अरे क्या हुआ माँ? मतलब समझ गया मैं, ये भाभी के आते के साथ ही तुम्हारा बीपी हाई हो जाता है। जरा ये बता बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? हाँ माँ बोलो ना, क्या हुआ? जरा ये बताना बेटा, तुम्हारी बीबी इस बार लड़ने के लिए सीख करके आई है अपने मायके से? अरे माँ, गरीब घर की लड़कियां यही करती है कि जाती है अपना घर और लड़ाई ही सीख करके आती है कि कैसे कैसे सास को, देवर को, ननद को बुराइयां करे, कैसे कैसे मुंह पर जवाब दे। छोटे, हद में रहो तुम, मत बोलो कि वो तुम्हारी भाभी है। अच्छा बेटा, भाभी है तो क्या हुआ, ये आरती उतारेगा सुबह शाम? अरे माँ, आरती उतारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा लग रहा है माँ? अरे क्या नहीं किया बेटा, आज तो बहू ने मुंह पर ही साफ मना कर दिया मेरे पैरों की मसाज करने के लिए। माँ, तुम जान रही है ना कि वो आज अपना मायके से आई है, वैसी वो थकी होगी, तो मैं हूँ ना, मेरे से बोलो, मैं कर दूंगा तुम्हारे पैरों का मसाज। क्या शादी से पहले तुम्हारे पैरों का मसाज मैं करता था ना? छोटे करता था ना? सर पर चढ़ा ले बेटा, अपनी बीवी को खूब सर पर चढ़ा ले। अरे माँ, इसमें सर पर चढ़ाने की कौन सी बात आ गई? मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ ना। मुझे तुम लोग से कोई सेवा नहीं करवानी है तो बहू से ही करवानी है। देख लीजिए भैया, इस बार तो लगता है कि भाभी लड़ाई के मूड में ही आई है यहाँ। अरे छोटे, चुप कर तू, आग में घी डालने की कोशिश मत कर तू। अरे माँ, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है तुम? अरे बेटा मैं क्या बोलूं, इस बार तो बहू अपने मायके से जो आई है ना, इस बार तो इसका रंग रूप ही बदल गया है। क्या माँ? अरे हाँ बेटा, एक भी बात मेरी मानती नहीं है, पता नहीं इसकी माँ ने क्या क्या समझा सिखा करके भेजा है इस बार इसे। बताओ
इस बार पता नहीं कौन सा ड्रामा करेगी ये। माँ, इस तरह से उनकी नौटंकी मत सहो। अगर अभी से उनकी नौटंकी सहने लगेगी ना तो ये 9 महीने तुम्हें परेशानी कर देगी और बच्चा होने के बाद अलग से उसके बच्चों को पालो। वही ना बेटा, मैं तो सोच सोच करके परेशान हो गई हूँ। माँ, तू जैसे पहले उनके साथ बिहेवियर रखती थी ना, बिल्कुल अभी भी वैसे ही रखो। देखो अकड़ तो एक दिन ना एक दिन निकल ही जाएगी उनकी। शायद तू ठीक बोल रही है बेटा, वही मैं करूंगी। इसके सामने तो मैं कमजोर पड़ूंगी ही नहीं। ओए महारानी, फिर से तुम्हारा नौटंकी चालू हो गया। आज खाना बनेगा या नहीं बनेगा? माँ जी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। थोड़ी देर नहीं बहू, आधा घंटा के अंदर में खाना तैयार हो जाना चाहिए, समझी ना? ये तेरी डेली डेली का ड्रामा अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, अब तुझे क्या हुआ? पिछले बार का याद है ना माँ, यही जबरदस्ती के कारण क्या हुआ था? इसलिए माँ, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ कि पहले जैसा सख्ती करना बंद करो। अरे ये काम चोरी तो नहीं ना करती है? अब ये बोल रही है कि तबीयत अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ा देर छोड़ दो ना, ठीक हो जाएगा इसका तबीयत, उसके बाद जाकर के बना देगी खाना। और वैसे भी अभी तो 12 ही बजा है। चढ़ा ले बेटा, बीबी को सर पर खूब चढ़ा ले। बहुत अच्छा कर रहा है कि बीबी के सामने माँ के साथ ऐसा बात कर रहा है। ये रोज रोज की लड़ाई से ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। ये मेरी माँ और भाई बहन सुधरने वाले नहीं है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। माँ, अब क्या हुआ तुझे? माँ मैं ये बताने आया हूँ कि मेरी ट्रांसफर दूसरी जगह हो गई है, तो मैं तो वहाँ अकेले खाना पीना बना नहीं सकता हूँ और ना टाइम पर मैं ऑफिस जा सकता हूँ, तो वहाँ तो पूनम को रहना जरूरी है ना, तो इसीलिए कल मैं पूनम को लेकर के जा रहा हूँ। अरे जा ना बेटा, वैसे भी तुम्हारी बीबी यहाँ रह करके कौन सा काम कर रही थी? स्पेशल वही माँ बनने वाली है ना, जो घर का एक काम नहीं होता है। ले जा, जहाँ ले जाना वहाँ ले जा। वैसे कौन सा काम कर रही है तुम्हारी बीबी? ठीक है माँ, मैं तुमसे यही पूछने आया था, मैं कल ही निकल जाऊंगा। बहू आराम करे और सास काम करे, यही तो है जिंदगी। माँ, अरे क्या हुआ बेटा, बोल ना। माँ कब तक अकेली तुम काम करते रहेगी? अब घर में बहू है नहीं तो मैं ही करूंगी ना बेटा काम, तू तो कर नहीं देगा। अरे माँ बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है, मैं इसके बारे में कुछ सोचा हूँ। अब तू भी बोल दे बेटा, क्या सोचा है? माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? हाँ माँ, मैं बहुत दिन से ये बात छिपा कर रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि कितने दिन तक ये बात छिपा रहेगा, तो मैं तो माँ उसी लड़की से शादी करूंगा। अरे बेटा ये क्या बोल रहा तू? अरे कौन सी जात कौन सी बिरादरी की है और तू उसके पीछे लट्टू हो गया? लोग क्या बोलेंगे? खानदान का नाक कटवाएगा क्या तुम? एक तो तुम्हारा बड़ा भाई देख ही रहा है कि क्या आजकल ड्रामा कर रहा है। अरे माँ, लड़की हमारी जात बिरादरी की ही है, कोई तुम्हारा नाक कटने वाला नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ना सोच रहा हूँ माँ, कि मैं जब शादी करके उसे इस घर में लाऊंगा तो तुम्हारे लिए तो आराम होगा ना माँ, आज न कल तो मुझे शादी करनी ही थी। और वैसे भी माँ, लड़की हमारे स्टेटस की है, वो गरीब नहीं है बड़ी भाभी की जैसी। ठीक है, तुम्हारे पापा से मैं बात करती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं भी उसे बता देता हूँ। कल चल रहे हैं क्या माँ हम लोग उसके घर, उसे देखने के लिए? अरे कितना निर्लज हो गया है, अभी तुम्हारे पापा से बात तो करने दे। ठीक है माँ, जैसा तुम सोचो। वैसे तो ये बोल रहा है कि हमारे स्टेटस की है, तब तो अच्छी है। ये बड़ी बहू के जैसा गरीब कंगाल तो नहीं ना आएगी, जो आते के साथ ही पति को मुट्ठी में कर ले ना। बराबर स्टेटस के साथ ही मैं अपने बेटे का शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें तो मैं मना ही लूंगी। अरे बेटा कुहू, हाँ माँ बोलो ना। अरे बेटा तुम्हारा भाई का शादी लग गया है। अच्छा माँ, इतना जल्दी? कहाँ की है लड़की? अरे बेटा लड़की तो हमारे स्टेटस की है, बहुत अच्छी लड़की लगी मुझे और तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद आ गई। तो बेटा शादी के लिए 10 दिन पहले ही अपना मायके आ जाना। अरे हाँ हाँ माँ, भला मैं क्यों नहीं आऊंगी? अरे 15 दिन पहले मैं आ जाऊंगी माँ, आखिरकार लास्ट मेरा भाई का शादी है तो नेक भी तो तगड़ा लूंगी ना। अरे क्यों नहीं दूंगी बेटा, अपनी बेटी को नेक, आ जाना। हाँ ठीक है माँ, आ जाऊंगी। पूनम, हाँ बोलिए। छोटे का शादी है 1 सप्ताह बाद, तैयारी करो ना चलने की। लेकिन मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मैं सोच रही थी ना देवर जी के शादी के बाद मैं अपना घर चली जाऊं। अरे ऐसे कैसे पूनम, अभी जा रहे हैं हम लोग छोटे के शादी में, 15-20 दिन तो रुकना पड़ेगा ना, नहीं तो माँ क्या बोलेगी कि यहाँ से बेटा बहू गया नहीं, ये अपना मन का हो गया है। आप भी मेरी परिस्थिति समझिए ना, मेरी माँ बीमार है और मैं इस स्थिति में अपनी माँ के पास नहीं जाऊंगी, तो बताइए। हाँ वो तो बात है, लेकिन तू ऐसा करो, शादी होने के बाद तुरंत चली जाना अपना माँ के पास और 1 सप्ताह माँ के पास बिता करके फिर आ जाना ससुराल। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं 1 सप्ताह मायके में रुक करके क्या करूंगी? कम से कम 15-20 दिन न रुकूं तो?
अरे यार, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो ना। अगर तुम्हारी माँ की ज्यादा तबीयत खराब रहेगी तो तुम मत आना। अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो देख करके आ जाना। नहीं तो माँ को भी तो बोलने का मौका नहीं ना मिलेगा। माँ क्या सोचेगी कि हम लोग से बेटा बहुत दूर क्या हुआ, कि शादी ब्याह में भी रुकना जरूरी नहीं समझा ये लोग। फिर 2 महीने बाद तो घर जाना ही है, उस समय तो चल जाना अपना मायके, 1 महीना रुक लेना। ठीक है। तो जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी करो। इनका भी बोलना सही है। देवर जी के शादी होने के बाद तुरंत अपना मायके चली जाऊंगी और 1 सप्ताह बाद फिर से आ जाऊंगी ससुराल। माँ जी को तो सुनाने का तो मौका नहीं ना दूंगी मैं। नहीं तो माँ जी एक के 10 बात लगा करके जैसे तैसे सुनाना चालू कर देंगे, और वो भी अपनी नई नई बहू के सामने। तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और वैसे भी इज्जत का क्या है मेरा, वहाँ कौन सा मेरी इज्जत मिली है जो अब मिलेगी। और वो छोटी के सामने तो वैसे ही माँ जी मेरी बेइज्जती करेंगे। अपनी इज्जत के बारे में क्या सोचना, ससुराल में थोड़ी ना कोई इज्जत होती है बहू को। ए, ये क्या, माँ जी किचन में है छोटी बहू को रहते हुए। नमस्ते माँ जी। तो मौका मिल ही गई ना बहू। तुम तो अब ऐसा कर रही है जैसे लगता है कि तुम इस घर की बहू है ही नहीं है। शादी हुआ नहीं तुम्हारे देवर की और सीधे तू निकल गई अपने मायके को। जब तुम्हें अपने मायके ही जाना था तो तू 2 दिन के लिए यहाँ क्यों आई। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मुझे माँ को देखने जाना था, इसीलिए देवर जी की शादी के बाद तुरंत अपने मायके चली गई। और उसके बाद मैंने सोचा कि आपको बुरा न लगे, इसीलिए 1 सप्ताह में मैं यहाँ भी आ गई। बहाने तो अच्छा बना लेती है बहू। चला ही गई है तो नाश्ता बना ले। मैंने चाय बना दिया है और हाँ सब्जी काट दी हूँ, आटा गूंथ दी हूँ। माँ जी चाय बना रहे थे, नाश्ता बना रहे थे, तो ये इनकी छोटी बहू कर क्या रही है। हो सकता है कि तबीयत खराब होगी। बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू शाम होने को आई, चाय बना लेती ना। ये सब मुझे ही बोलना पड़ेगा, तुम्हें नहीं पता है कि शाम को चाय नाश्ता करते हैं सब घर में। माँ जी छोटी क्या कर रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। वाह बहू, तुमसे मैंने क्या चाय नाश्ता के लिए बोल दिया, तू तो छोटी को ही खोजने लगी, करने लगी ना बराबरी उसकी। अरे जिंदगी भर तो उसे मेरे पास ही रहना है, वो नहीं करेगी मेरी सेवा तो क्या तू करेगी। जितना मैंने बोला है उतना कर। छोटी क्या कर रही है, ये लो चाय तुम्हारा। हाँ हाँ दीजिए। वैसे छोटी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। भला मुझे मेरी तबीयत को क्या होगी, अपना काम से मतलब रखिए, समझे ना। ये क्या है, एक तो खुद सुबह 9 बजे उठती है, नाश्ता खाना सब माँ जी बनाते हैं, ये घर में हो क्या रहा है। और मेरे आने के बाद माँ जी फिर से मेरे ऊपर सारे काम का बोझ डाल दिए। और ये छोटी अपने रूम में ही दिन रात रहती है बैठी हुई। अरे बहू रात का खाना जल्दी बना लेना। खाना खाइए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं आप। अरे पूनम, मैं छोटे को देख रहा हूँ, अभी तक वो आया नहीं है। आ गए। बहुत देर कर दी छोटे, आजा बैठ, खाना खाते हैं साथ में। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भैया आप खाना खा लीजिए, मैं तो निकिता के साथ ही खाना खाऊंगा, वो भी कमरे में। चलो सारा काम तो हो गया, माँ जी के कमरे में भी मैं पानी रख दी हूँ, लगभग सारा काम तो हो ही गया। ये क्या, ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। निकिता तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू बस आराम करो। अभी 2 ही महीने तो हुए हैं, जब तक भाभी यहाँ है तब तक तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस अपना और मेरे होने वाले बच्चों को ख्याल रखो। और अगर तुम्हें जब बाहर का खाना खाने का मन हो ना तो तुम मुझे बोल देना, मैं बाहर से लेते आऊंगा। लेकिन यहाँ से आपकी भाभी चली जाएंगी तो काम कैसे होगा। आप देखिए ना, मेरी तो अभी से ही पाँव और सर में दर्द होना चालू हो गया, आगे जाकर के क्या होगा। वो मैं पानी लेने आया था। क्या पाँव में दर्द शुरू हो गया है, तुमने पहले क्यों नहीं बोली। लाओ दो, मैं दवा देता हूँ। निकिता तो बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ से भाभी के जाने के बाद मैं खाना बनाने वाली को रख लूंगा और बाकी के बच्चे का माँ देख लेगी। सुनाई दिया ना आपको, आपकी भाई की बातें कुछ समझ में आ रहा है। शादी से पहले आपके भाई क्या क्या बोलते थे, क्या क्या ताना देते थे। इन लोग के कारण ही मेरा बच्चा नहीं रहा। अपने बच्चे को कैसे अपनी बीबी की हर जरूरत चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। और ये क्या, शादी के 15 दिन हुआ नहीं और ये लोग बात कर रहे हैं कि 2 महीना का बच्चा है। अब माँ जी की नाक नहीं कटी, माँ जी की इज्जत नहीं उछली, आपके भाई जो शादी से पहले करके लाए हैं जो। और मैं इस घर में शादी के बाद आई, उसके बाद भी इन लोग ने जरा सा भी मुझे नहीं छोड़ा। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मुझे। और ये देवर जी की इतनी गलती होने के बाद भी माँ जी कैसे एक्सेप्ट कर लिए। पूनम तुम्हें अपने मायके जाना था ना, सुबह उठते के साथ तुम अपना बैग पैक कर लेना, तुम्हें तुम्हारे मायके में छोड़ दूंगा। ये क्या, माँ
बेटा दोनों आज किचन में लगे हुए हैं। बहू, लगता है अकेले रहते रहते देर से सोकर उठने की आदत हो गई है क्या? अरे माँ, तू बहुत भोली हो, इसीलिए तो औरतें अलग रहने चली जाती है कि सब कुछ अपने हिसाब से कर सके। तुमने क्या सोचा कि तुम्हारी सेवा होगी, तुम्हें चाय नाश्ता समय पर बन करके मिल जाएगा? ये तो अपने मायके में रहने आई थी, यहाँ थोड़ी ना तुम्हारी सेवा करने आई थी। देवर जी, आप तो ताना मारने और दूसरों को औरतों को सिखाने में सबसे आगे है। अरे जितनी सीख आज तक मुझे दी है उतना ही सीख गीता को देना भूल गए हैं आप। कहाँ गए आपके वादे इरादे? चाय खाना नाश्ता क्या? आपकी बीबी तो माँ जी को पानी भी भीख पर उसके हाथ में देगी। पानी देना तो दूर, माँ जी तो चाय नाश्ता भी खुद ही बना रहे हैं, जो कि मेरे यहाँ रहते हुए माँ जी ने तो कभी भी चाय नाश्ता अपने हाथों से नहीं बनाया था। और ये क्या, शादी से पहले तो बहुत लंबी लंबी अपनी माँ को चुगली करते थे ना बैठ करके कि मेरी बीबी आएगी तो उसके साथ ये करूंगा वो करूंगा। अब कहाँ गए? और ये क्या माँ जी, बहुत आपको अपनी इज्जत पर बिरादरी पर घमंड था। ये क्या हुआ आपकी इज्जत की? आपकी बहू तो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। भाभी बहुत बोल रहे हैं आप। अरे चुप कीजिए देवर जी, बहुत बोल रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए दूसरे की बीवी पर इस तरह से अत्याचार करते हुए। आप लोग के कारण मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आज आपको समझ में आ रहा है ना? आपका जब बच्चा होने वाला है तो जरा समय बोली नहीं कि आपको मिर्ची लग गई। क्या बोलते थे उस समय, ईंट हुआ कि पत्थर हुआ? शर्म नहीं आता ऐसा बोलने में? और माँ जी, छोटी बहू के इतने सर पर क्यों चढ़ा रखे हैं? क्यों नहीं उससे काम करने के लिए बोलते हैं? आप खुद ही काम में लग जाते हैं। मेरे समय में तो 1 मिनट भी बैठना आपको मुश्किल लगता था कि कैसे बैठी हुई है मेरी बहू। ये आपकी छोटी बहू आई है तो आपसे क्यों करवा रही है काम? और आप काम कर दे रहे हैं। कहाँ गई आपकी इज्जत? कहाँ गई आपकी दर्द? आप लोगों ने मेरे साथ जो जो किया है ना, सब मुझे याद है। मैं अपनी तकलीफ भूली नहीं हूँ, इसलिए पहले वाली अब नहीं हूँ कि पहले जैसे दबा करके डांट करके रखा करते थे ना, अब करके दिखाइए। और वैसे भी मैं यहाँ आपको बताने के लिए आई थी, मैं थोड़ी देर में अपने मायके जा रही हूँ। फिर से चालू हो गए आप? फिर से मायके जाने के लिए तैयारी हो गया आपका? तो आए थे क्यों यहाँ? देख रहे हैं भैया, भाभी का जुबान कैसे कैंची की तरफ चल रही है, और आप चुपचाप से खड़े होकर के देख रहे हैं सब। जब इन्हें मायके ही जाना था तो फिर क्यों यहाँ आकर के दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? छोटे, अब मैं पूनम के पैर तो दबा नहीं सकता, तो पति होने के नाते उसकी सही बात पर चुप होकर के सुन तो सकता हूँ ना। वैसे भी पहले मैंने बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ पूनम के मामले में। अब गलतियां नहीं करना चाहता, तो मुझे अपनी गलतियां समझ में आ गई है। इसलिए बाकी पतियों की तरह मैं भी अपनी पत्नी को खुशियों का ख्याल रखूंगा। हर बार पूनम को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना नहीं होगा। हर बार पूनम को मेरी वजह से रोकर अकेले अपने मायके जाना होता था, इस बार मैं खुद उसे खुशी खुशी उसके मायके छोड़ करके आऊंगा। चलो पूनम। और हाँ माँ, तुझे मैं क्या बोलूं, तुम्हें तो खुद समझ में आने लगी होगी ना, तो आराम से छोटे बहू और बेटे के साथ रहो। अब काम करने में अच्छा लग रहा है ना? जब मेरी बीबी यहाँ रहती थी तो एक भी काम तू नहीं करती थी। अगर एक भी काम में लेट होता था, कैसे मेरी बीबी के खिलाफ भड़काना चालू कर देती थी मुझे तुम। छोटे को भड़काओ ना, तो मैं जानूंगा कि असली बेटा यही है तुम्हारा। मैं कहाँ हूं तुम्हारा बेटा? इन्हीं हरकतों के कारण माँ, बेटा बहू अलग रहने लगते हैं, और बदनाम कौन होते हैं? बेटा बहू। कि बेटा बहू माँ को छोड़ करके चले गए, दुनिया तो यही बोलेगा ना। और बेटा भी चुप रहता है कि मेरी माँ का कहीं बुराइयां ना हो। चलो पूनम, यहाँ मुझे भी नहीं रहना है, तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ करके मैं चला जाऊंगा अपना काम पर। लगता है भैया ने रात की मेरी और निकिता की हुई बातों को भैया ने सुन लिया।